ਰਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਜੋ ਹੈ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਧਵੀ ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਮ स्वागत है। मैम ये जो दिव्य जागती संस्थान की तरफ से जो ये श्रीमद् भागवत कथा करवाई जा रही है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होगा और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी इसके संस्थापक एवं संचालक हैं संस्थान के, उनकी कृपा से ये कथा होगी। और ये कथा है कि आज व्यक्ति जो बहुत तनाव से गुजर रहा है, स्ट्रेस के अंदर है, लोगों को शांति की प्राप्ति नहीं, तो शांति का स्रोत कहीं बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। तो ये कथा सबसे पहले हमारे अंदर जोड़ने के लिए है। हमारे अंदर ईश्वर ने दिव्य शक्ति दी है, तो उस दिव्य शक्ति से परिचित करवाने के लिए ये कथा है जी। अगर इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का जो हेड ऑफिस है मुख्यालय वो दिल्ली में है जी, और रीजनल ऑफिस पंजाब में नूरपुर। देखा जाता है लोग काफी जुड़े हुए हैं, तो श्रीमद् भागवत कथा हर बार करवाई जाती है ये जी। अगर हम लुधियाना की बात करें तो लुधियाना में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, श्री राम कथा जी, और शिव कथा, गौ कथा, इस तरह से कथाएं यहाँ पर चलती ही रहती हैं। और संस्थान की ओर से देश भारत देश में ही नहीं विदेशों में भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ, शिव कथा ज्ञान यज्ञ सब चलता है जी। जी मैम, इस भागवत कथा में जो आपकी तरफ से जो कथा व्यास की जाएगी उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये जो कथा होगी 7 दिन, इसमें मेरी सेवा लगी है जी गुरु महाराज जी की ओर से। तो ये 7 दिन इस कथा को जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसके 12 स्कंद है, तो 12 स्कंद के अंतर्गत ये भागवत की कथा सुनाई जाएगी, जिसमें प्रहलाद जी का चरित्र आएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं हैं, समुद्र मंथन की कथा है, और इसमें गोपियों के विरह की कथा भी आएगी। इस तरह से इसमें मिला जुला सारा समन्वय है। जो टॉपिक्स रहेंगे उस पे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स पे आप हर बार जहाँ भी जाते हो तो कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही कह सकते हैं अट्रैक्टिव होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे टॉपिक्स हैं वो सोशल रिफॉर्मेशन के लिए होते हैं, और उसमें यह है कि आज जैसे लोग बच्चों में संस्कारहीनता की समस्या आ रही है, तो उनको संस्कारवान कैसे बनाएं, घर में ही रहते हुए और छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हुए वो सारा बताया जाएगा। और गौ संरक्षण क्यों जरूरी है, आज लोग काऊ पडलिंग की ओर क्यों बढ़ रहे हैं, या बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं। युवाओं में जो नशाखोरी की समस्या बढ़ रही है, तो युवा उनके अंदर बहुत सारी शक्ति है लेकिन वो दिशाहीन है, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन कैसे मिलती है अध्यात्म से। और विशेषकर कथा में अगर ये करंट इश्यूज उठाए जाते हैं तो इसका आधार एक ही रहता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है ईश्वर दर्शन की युक्ति, और संस्थान प्रत्येक उस श्रद्धालु को जो श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करता है। साध्वी जी, जो ये लुधियाना ਦੇ ਵਿੱਚ कथा होने जा रही है इसका मेन कारण की है, विजन की है? देखिए, जो लुधियाना में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है, इसका मुख्य आधार जो है, प्रयोजन है, वो है लोगों को ईश्वर का दर्शन करवाना। और ये संस्थान का विजन रहा है शुरू से कि ब्रह्म ज्ञान जिसके माध्यम से आप ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं अपने अंदर, और वो ईश्वर जो है वो दिव्य ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। जैसे इसे कहा जाता है कथा ज्ञान यज्ञ। तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का मतलब जैसे बाहर पुरोहित जी यज्ञ मंडप बनाते हैं, यज्ञ कुंड, और उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर वेद मंत्र उच्चारित होते हैं। तो ऐसे ही एक सद्गुरु, एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जब हमें मिलते हैं जीवन में, तो जहाँ हमने तिलक लगाया है, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, इस स्थान को दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र या पीनियल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो सद्गुरु हमारे सिर पर बस कृपा का हाथ रखते हैं और ये दिव्य दृष्टि को खोलते हैं, हम अपने अंदर उतरते हैं और ईश्वर की उसी अग्नि और प्रकाश रूप का हम दर्शन करते हैं। तो यानी कि वास्तविक यज्ञ हमारे अंदर ही प्रारंभ होता है, तो इसलिए इसे कथा ज्ञान यज्ञ कहा जाता है जी। जैसे राजा परीक्षित को शुकदेव मुनि महाराज जी ने 7 दिन कथा सुनाई, वो कथा मात्र सुनाने नहीं आए थे, और अंत में उन्होंने शुकदेव मुनि महाराज जी ने राजा परीक्षित को ये ब्रह्म ज्ञान दिया। भागवत महापुराण इसका प्रमाण है जी। तो इसका अर्थ यह है कि मात्र अकेली कथा वाचन से या कथा श्रवण करने से हमारा लाभ नहीं होगा जी।
आज इतनी रिफॉर्मेशन क्यों नहीं दिख रही समाज के अंदर, बदलाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम सुनने तक सीमित हैं। ईश्वर जो है वो बातों का या अजम्पशंस का विषय नहीं है, वो डायरेक्ट परसेप्शन का विषय है। तो हमारी कथा का मुख्य प्रयोजन यही है, गॉड इज नॉट अ मैटर ऑफ अजम्पशंस बट अ मैटर ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन, कि आप उनकी प्रत्यक्षानुभूति प्राप्त कर सकते हैं ईश्वर की, ये है। और दूसरा, यह कथा जो है, यह कथा मंथन हमारा एक प्रकल्प है, उसको समर्पित है, जिसमें हम जो गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, जो विद्या अर्जित नहीं कर सकते, उनको निःशुल्क इन मंथन स्कूल्स में हम पढ़ाई देते हैं, एजुकेशन करवाते हैं। वो विद्या अर्जित करके आगे चलकर देश में अच्छा कार्य कर सकते हैं, अच्छे ऑफिसर्स बन सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। उनको अच्छा भविष्य देने के लिए भी यह कथा जो है, ये मंथन प्रकल्प को डेडिकेट की गई है। ये इसका प्रयोजन है। देखा जाए तो ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਸ ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ जी बिल्कुल, जैसे देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी का प्रसंग आता है जी, तो इस दिन प्रहलाद प्रसंग वाले दिन हम बच्चों को विशेष बताएंगे कि संस्कारों की, हमारे जो वैल्यूज़ है हमारी भारतीय संस्कृति में, जो मूल्य है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। और जो स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है बच्चों के जीवन में, तो सोशल मीडिया की ओर बढ़ रहे हैं नौजवान भी चाहे, तो उसका हमने प्रयोग तो करना है जी, लेकिन उसका इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे ना आए, हमारी फिजिकल हेल्थ पे ना आए, हमारे कैरेक्टर पर ना आए, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उससे बच कैसे सकते हैं। जी, तो ये सारा प्रहलाद प्रसंग वाले दिन, जी, उस कथा के थर्ड डे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, इस पर सारा बताएंगे अच्छे से कि किस तरह से बच्चों का अगर स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है या संस्कारहीनता की समस्या आ रही है, तो पेरेंट्स भी उससे दुखी हैं, जी, और पेरेंट्स मोबाइल छीन नहीं सकते अभी, क्योंकि बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, तो कैसे आप हमारी ही बहुत सुंदर रिचुअल्स, हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, चाहे वो छोटा सा हवन करना है या सूर्य की रोशनी में सूर्य को नमस्कार करना है, उससे क्या लाभ होता है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं विज्ञान के आधार पर और अध्यात्म के आधार पर समझाई जाएगी। ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹ ਕਥਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜੀ, ये हो रही है 32वें सेक्टर BCM स्कूल के सामने जो मार्केट ग्राउंड है चंडीगढ़ रोड पर, वहाँ हो रही है। और इसका समय है शाम ठीक 7 से रात्रि 10 बजे तक, जी, और 19 फरवरी से 25 फरवरी तक रहेगी। जी, तो सभी को सादर आमंत्रण है संस्थान की ओर से कि आप आएँ और ज्ञान की गंगा में आप भी आकर डुबकी लगाएं। ਸੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਜੋ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।